Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 8 Memories of My Childhood, second part, written by Bama. Yesterday I have told you about Jeet Kala Shah and her story was The Cutting of My Long Hair, and today we are going to study about We Too Are Human Beings, written by Bama. Bama belongs to Tamil Nadu from a Dalit community. So let us go through about Bama. Bama is the pen name of a Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family. She has published 3 main works: an autobiography, Karukku 1992, a novel, Sangati 1994, and a collection of short stories, Kisumbukaran 1996. The following excerpts has been taken from Karukku. Karukku means pamyar leaves, which with their straighted edges on both sides are like double-edged swords. तलवार की तरह लगते हैं देखने में. By a felicitous pun, the Tamil word Karukku, containing the word Karu, embryo or seed, also means freshness, newness. So this extract has been taken from Karukku और उसका मतलब होता है नया, नई पत्तियाँ जो कि सोड के समान हैं, एकदम नई फ्रेश. तो यहाँ पर बामा भी बिल्कुल नई एक एनर्जेटिक बच्ची है और वो समाज को देख रही है, और जिस समाज में वो रहती है वो समाज अलग है और उसे मेन स्ट्रीम से मिलने नहीं दिया जाता है. वो दलित है तमिलनाडु की और वहाँ पर इन लोगों से अलग रंग का ट्रीटमेंट किया जाता है. तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर We too are human beings. Bama is saying we too are human beings. जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, वो दलित्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं. तो बामा ये क्वेश्चन पुट अप करती हैं, वो कहती हैं कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड वी शुड ऑल्सो गेट द सेम राइट. When I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speaking openly ऑफ अनटचबिलिटी. जब मैं क्लास 3 में पढ़ती थी तब मैंने कभी भी लोगों को खुलकर छुआछूत के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था. बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज़. मैंने लोगों को खुलकर बात करते हुए नहीं सुना था, लेकिन मैंने सारी चीज़ें देखी थी, महसूस की थी, एक्सपीरियंस की थी और ह्यूमिलिएट हुआ था. मैंने झेली थी ये सारी चीज़ें. तीसरी कक्षा में पहुंचते पहुंचते मैंने सब अनटचबिलिटी को मुंह से बोलते हुए नहीं सुना था, लोगों को बातचीत करते हुए नहीं सुना था, लेकिन शारीरिक तौर पे मैंने उससे झेला था. आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर. It was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. It would take me from half an hour to an hour to dawdle along, watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities is the street, the shops and the बाजार. वो कहती हैं आई वॉज वर्किंग होम फ्रॉम स्कूल. मैं घर के लिए जा रही थी स्कूल से एक दिन, और मेरे कंधे पे क्या था, बैग टंगा हुआ था, ओल्ड बैग, पुराना बस्ता टंगा हुआ था, और मुझे घर पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगता. इतनी ही दूरी थी कि 10 मिनट में मैं आराम से अपने घर पहुंच जाती थी. लेकिन मुझे
घर पहुंचने में आधे घंटे से लेकर 1 घंटा तक लगता था, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चलती थी। रास्तों का आनंद उठाते हुए, फ़न लेते हुए, मौज करते हुए मैं धीरे धीरे चलती थी। मैं गेम्स को देखते चलती थी, मैं रास्तों का एंटरटेनमेंट जो भी दुकानें होती थी उनको मैं देखते चलती थी, जो ऑडिटीज़ होती थी उनको मैं देखते चलती थी, शॉप्स को मैं देखते चलती थी, बाज़ारों को मैं देखते हुए चलती थी। तो मेरे कदम बहुत धीरे धीरे पड़ते थे, तो जो 10 मिनट की दूरी थी वो आधे घंटे से 1 घंटे की दूरी बन जाती थी, इतना टाइम मुझे लगता था। और मैं क्या देखती थी? द परफॉर्मिंग मंकीज, द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स and displayed from time to time, the cyclist who had not got off his bike for 3 days and who kept pedaling as hard as he could from break of the day, the rupee note that were pinned on to his shirt to spur him on, the spinning wheels, the Mariatta temple, the huge bell hanging there, the pongal offering being cooked in front of the temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks, and all the other shops next to each other, the street light always demonstrating how it could change from blue to violet, the Nari Kuravan hunter gypsies, which with his wild lemur in cage selling needles, clay beads, and instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go on and on. Each thing would pull me to a standstill and not allow me to go any further. Now see, वो क्या देखती हैं? वो बंदर को परफॉर्म करते देखती हैं, बंदर का डांस देखती हैं, फिर स्नेक चार्मर का जो सपेरा है उसको अपने सांप को नचाते हुए देखती हैं बॉक्स में से। वो साइकिलिस्ट को देखती हैं जो 3 दिन से लगातार पैडल पे पैडल चलाता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, और उसके शर्ट पे लोग पिन कर रहे हैं, नोट पिन कर रहे हैं। नोट क्यों पिन कर रहे हैं? जिससे वो उसको इंकरेज हो जाए और चलाता रहे। और फिर मरियाता टेम्पल को देखती हैं, उस पे टंगी हुई बड़ी सी घंटी को देखती हैं। उस मंदिर के आगे जो पोंगल फूड ऑफ़र करते हैं, भगवान को जो फूड बना के ऑफ़र करते हैं वो देखती हैं। और ड्राई फिश, सूखी हुई मछली का स्टॉल जो गांधी जी की स्टैचू के पास है उसको देखती हैं। स्वीट स्टॉल्स देखती हैं, और जो स्टॉल्स हैं जो ड्राई स्नैक्स बेचते हैं, जैसे समोसा, भजिया, पकौड़ी होता है, वो उस स्टॉल को देखती हैं। एंड ऑल द अदर शॉप्स, और जो जितनी शॉप्स पड़ती हैं उनको देखती जाती हैं। और फिर स्ट्रीट लाइट जो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, कभी वो ब्लू होती है, कभी वायलेट हो जाती है। और एक ट्राइब का नाम है नरीकुरवरन हंटर जिप्सी। ये लोग हंटर्स थे, ये जंगली मतलब ट्राइब हैं। जैसे लेखिका बामा भी एक ट्राइबल ग्रुप में हैं, ट्राइब से हैं, बिलोंग करती हैं, वैसे ये ट्राइब है। और ये क्या करते हैं? ये वाइल्ड मंकीज़ रखते हैं, लेम्यूर बंदर पिंजरे में रखते हैं, सुई बेचते हैं, मिट्टी के मोती बेचते हैं, मिट्टी के बने हुए मोती, और कान साफ करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हैं। और वो कहती हैं कि ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन। ये सब मैं देखती देखती चली जाती हूँ, और क्या होता है, इसी वजह से मेरे पैर आगे बढ़ते ही नहीं हैं। ये सब मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, ये सब मुझे इतना अट्रैक्ट करते हैं कि मैं आगे बढ़ नहीं पाती। मेरे कदम छोटे हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जो 10 मिनट का सफ़र है वो आधे से 1 घंटे का हो जाता है। At time, people from various political parties would arrive, put up a stage, and harangue us through their mic. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कभी कभी आके क्या करती हैं, हमें अपने माइक से वो उसमें बोलकर हमें बहुत चक्का कर देती हैं और आकर्षित करती हैं अपने तरफ।
देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, उसके बाद स्ट्रीट प्ले ड्रामा होने लगता है या पपेट शो होने लगता है, और नॉन मैजिक और मेरेकल स्टंट परफॉर्मेंस हो सकता है, मैजिक हो ना हो, मिरेकल हो ना हो, लेकिन स्टंट परफॉर्मेंस होने लगता है। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, कुछ ना कुछ तो चलता है, चाहे पॉलिटिकल लीडर आ जाएं, चाहे इस स्ट्रीट में पपेट्स शो हो रहा हो, प्ले हो रहा हो, मैजिक हो रहा हो, मिरेकल हो रहा हो, स्टंट परफॉर्मेंस, कुछ ना कुछ तो चलता ही है। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ तो सड़क पर होता ही रहता है, चाहे पॉलिटिकल लीडर आए और चाहे स्टंटमैन आकर स्टंट दिखा रहे हों। तो ऐसा होता रहता है, इसकी वजह से मेरे कदम छोटे छोटे पड़ते हैं, मैं सब इंजॉय करते चलती हूँ। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार, द वे ईच वेटर cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its content into a tumbler of the tumbler held in his other hand, or the way some people sat in front of the shop chopping up onion, their eyes turned elsewhere so that they would not smart, or the almond tree growing there and its fruits which was occasionally blown down by the wind. All these sights take together would tether my legs and stop me from going home. वो कहती हैं कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो मुझे क्या रोक लेती हैं, मुझे कॉफ़ी शॉप्स रोक लेती हैं। वहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स हैं बाज़ार में, और वहाँ पे मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं किसको देखती हूँ, वेटर्स को देखती हूँ। वेटर्स कैसे कॉफ़ी को कूल करते हैं, एक टम्बलर में से, एक मग से दूसरे मग में कॉफ़ी को मतलब गिराते हैं, ऊंचाई पर ले जाते हैं, फिर दूसरे में डालते हैं, फिर दूसरे से उस वापस दूसरे टम्बलर में डालते हैं, अपने हाथ को हिला हिला कर वो उसे ठंडा करते हैं और झाग बनाते हैं। और कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि वो सड़क के किनारे बैठकर प्याज काट रहे हैं, और बहुत तेज़ी से वो प्याज काट रहे हैं, और प्याज काटने से आंसू आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इतने स्मार्ट हैं कि वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते हैं, जिससे कि उनको आंसू ना आए, वो उनको आँखों में परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज़ें वो देखती हैं, और साथ ही वो ये देखती हैं कि वहाँ पर आमंड के ट्रीज़ हैं, और आमंड सीड्स हैं, वो हवा से गिर जाते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये सारे जो दृश्य हैं वो उनके पैरों को बांध देते हैं, जैसा लगता है कि उनके पैर बंध गए, वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं, इसीलिए धीरे धीरे वो घर जाती हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो, कुकम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम सूट्स, ग्राम, palm syrup and palm fruit, guava and jackfruit. Every day I would see people selling sweets and savory fried snacks, payasam, halwa, boiled turmeric seeds and iced lollies. और भी देखती हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न क्या होता है, वो आम देखती हैं, कुकम्बर देखती हैं, गन्ना देखती हैं, शकरकंद देखती हैं, और पाम सूट्स देखती हैं, ग्राम देखती हैं, पाम सिरप देखती हैं, पाम फ्रूट देखती हैं, गुआवा अमरूद देखती हैं, कटहल देखती हैं। ये सारी चीज़ें वो देखती हैं। और जो हैं पीपल जो हैं लोग उस मिठाई बेच रहे हैं, सेव्योर बेच रहे हैं, फ्राइड स्नैक्स बेच रहे हैं, हलवा है, बॉइल्ड इमली के बीज हैं, सारी चीज़ें देखती हैं। और आइस के जो बर्फ़ के गोले होते हैं वो भी देखती हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लैंग ओवर माई शोल्डर। ऐसे ही देखते देखते एक दिन मैं अपने स्ट्रीट, मतलब जहाँ उनका घर था, उस स्ट्रीट पे आई। यहाँ पे स्ट्रीट का बड़ा माने रखता है कि ये स्ट्रीट, जैसे शुक्ला स्ट्रीट हो गई तो मतलब शुक्ला लोग रहते हैं, यादव स्ट्रीट हो गई तो यादव लोग रहते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रीट डिवाइडेड थी। तो वो जब अपनी स्ट्रीट पे आती हैं तो वो क्या देखती हैं,
वो कहती हैं कि मेरे कंधे पे आज भी बैग, वो ओल्ड बैग टंगा हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर दो a threshing floor had been set up, and the landlord watched the proceedings seated on a piece of sacking spread over a stone ledge. वो देखती क्या है, अपने अपोजिट साइड में वो देखती हैं कि एक थ्रेसिंग फ्लोर तैयार किया गया है, जो धान की बालियां हैं उसको बिछा दिया गया है, और ऑक्स होते हैं उनको बांधा गया है और उस पर वो चलाया जा रहा है, उनको राउंड राउंड वो चलते हैं। उससे क्या होता है, थ्रैशिंग मतलब क्या होता है, अब तो मशीन्स आ गई हैं, थ्रैशर्स आ गए हैं, तो आराम से मशीन से धान निकाल लिया जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में गाय और बैलों को ही चलाया जाता था उन पर, और उनके पैरों से वो दब दब के धान निकल आते थे, तो वो थ्रैशिंग फील्ड कहलाता है। तो ये सेटअप किया गया था, और उनका जो लैंडलॉर्ड था, जो मेन स्ट्रीम बड़े आदमी जिनको कहा जाता है, अपर कास्ट के लोग, वो बैठकर ये सारा काम देख रहे थे। उन्होंने एक सैक बिछा रखा था, एक बोरी कपड़ा डाल रखा था, और उस एज पे एक दीवार जैसे चबूतरा होता है उस पर बैठकर वो देख रहे थे। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे लोग, वो अपने ट्राइबल लोगों की बात कर रही थी जो वहाँ पर काम कर रहे थे। कहती हैं वो बहुत मेहनती हैं। ड्राइविंग कैटल्स इन पेयर्स, और वो पेयर्स में, जोड़े में कैटल्स ड्राइव कर रहे थे। कैसे ड्राइव कर रहे थे, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घुमा रहे थे। टू ट्रेड आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्ट्रॉ, वो स्ट्रॉ में से, जो धान की बालियां थी उसमें से धान निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो जानवरों को इसके ऊपर चला कर। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प themselves to the straw. जो एनिमल्स थे उनको मजल, उनके मुंह पे जाबे लगा दिए गए थे जिससे कि वो स्ट्रॉ खा ना पाएँ। जाबे जैसे मास्क आजकल हम लोग लगा रहे हैं, वैसे ही जालीदार मास्क होता है जो कि जानवर के मुंह पे लगा दिया जाता है जिससे कि वो कुछ खा ना पाए। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन, और मुझे इसको भी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी हुई और इसको भी देखती रही। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, और तभी एक एल्डर पर्सन हमारी ही कम्युनिटी के, वो क्या हुआ, वो बाजार की तरफ से आते हुए मुझे दिखे। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। अरे जिस हिसाब से वो चल रहे थे, मैं तो मतलब वैसे ही हंस रही थी और मुझे डबल हंसी आने लगी, मुझे और ज़ोर से हंसी आने लगी। आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर एट the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. वो जो बूढ़े आदमी थे, वो उन्होंने जो पैकेट जिस ढंग से पकड़ रखा था उसको देख के मुझे चिल्लाकर हंसने की इच्छा हुई कि मैं बहुत ज़ोर से कस के ठठा कर हंसूँ, बहुत ज़ोर से खिलखिलाकर हंस दूँ। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट। मैंने गैस किया उस पैकेट के अंदर या तो वड़े होंगे, वड़ाई जिनको कहा जाता है, साउथ इंडियन वड़ा कहते हैं, वड़े, तो वड़ाई होगा, या तो बनाना की भजिया होगी, बनाना वाला केले की भजिया, केले की पकौड़ियाँ होंगी। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विथ ऑयल, क्योंकि मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जो रैपिंग पेपर था वो क्या हो गया था, तेल से सन गया था, तेल उस पर लग गया था, उसको देख के लग रहा था या तो वड़ा है या तो भजिया है। He came along holding out the packet by a string. वो कैसे आ रहे थे, स्ट्रिंग पकड़े थे, जो धागे थे उनको पकड़े हुए थे, वो पैकेट को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगा रहे थे, स्ट्रिंग को पकड़े थे विदाउट टचिंग इट, उसके नीचे हाथ भी नहीं लगाया था उन्होंने। आई स्टूड देयर थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, मैं खड़ी होकर सोचने लगी, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, अगर वो ऐसे ही से पकड़े रहे, wouldn't the package come undone and the vadais fall out,
और धीरे से ये पैकेट खुल जाएगा और जो इसके अंदर वड़ाइज या भजिया हैं वो नीचे गिर जाएंगी। द एल्डर went straight up to the landlord, bowed low, and extended the packet towards him, cupping the hands that held the string with his other hand. अब जो ओल्ड आदमी थे, जो बड़े इंसान थे, बुजुर्ग इंसान थे, वो उस लैंडलॉर्ड के पास गए, उनके आगे बो डाउन किया, सर झुकाया, सर झुकाकर उस पैकेट को आगे बढ़ाया, हाथ से एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए दूसरे हाथ को छूते हुए कप बनाते हुए, एल्बो जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं तो एक हाथ जैसे चरणामृत लेते हैं तो एक हाथ पे एक हाथ लगाते हैं, वैसे उन्होंने कप बनाते हुए उन स्ट्रिंग से ही उन्हें आगे हैंड ओवर किया। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगैन टू ईट द वड़ाइज, और लैंडलॉर्ड ने उस पार्सल को ओपन किया, उस कागज को खोला और उसमें से वड़ा था, वड़ा खाने लगा। आफ्टर आई हैड वॉच ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम, और ये सब देखने के बाद मैं अपने घर गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई आया हुआ था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने ये जो भी देखा था उसे बड़े कॉमिक स्टाइल में बताया। आई फेल अबाउट विथ लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। मैंने भैया को हंस हंस के बताया कि कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति नौटंकी करके स्ट्रिंग से पकड़ के ले जा रहा था। वो नॉर्मली भी उसे ले जा सकता था, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया, वो सिर्फ स्ट्रिंग से पकड़ा था। और बाई चांस अगर तेल से जो वो है कागज़ फट जाता तो सब नीचे आ जाता। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी भैया को बताते हुए। बट अनन वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन मेरा भाई, बड़े भाई को आनंद कहते हैं, अन्ना कहते हैं, तो अन्ना जो है खुश नहीं हुए, वो खुश नहीं हुए। मैं हंस रही थी लेकिन आनंद खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश था ये देखते हैं। आनंद told me that man wasn't being funny when he carried the package like that. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. If they did, they would be polluted. That's why he had to carry the package by its string. Now, Anand told her that, my dear sister, मेरी प्यारी बहन, वो आदमी कोई मजाक नहीं कर रहा था, वो कोई क्रेजी पर्सन नहीं था, उसको देखकर हंसना नहीं चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो अपने आप को अपर कास्ट समझते हैं और हम लोगों को लोअर कास्ट समझते हैं, इसीलिए वो इंसान जो है उस पैकेट को अपनी बॉडी से टच नहीं करते हुए हवा में लटकाते हुए ले जा रहा था। अगर उसकी बॉडी से वो पैकेट टच हो जाता और उसको वड़ाई को लैंडलॉर्ड खाता तो वो पल्यूटेड हो जाता, वो अपवित्र हो जाता, क्योंकि हम लोग नीचे ट्राइब के हैं और वो अपर ट्राइब के हैं, तो इसलिए वो लोग क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए उसका मजाक मत बनाओ। When I heard this, I didn't want to laugh anymore and I felt terribly sad. और जब मुझे ये पता चला आनंद से कि ये बात थी तो मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई और मुझे गुस्सा आया। How could they believe that it was distinguished if one of us held the package in his hands? Even though the vadais had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper. और पहले तो कैसे ये लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग ह्यूमंस नहीं हैं, हम उनके बराबर नहीं हैं, ऊंच नीच है, पहले तो ये सोच। उसके बाद भी पहले तो वो वड़ा जो है बनाना के पत्ती में लपेटा गया होगा, उसके बाद कागज़ में लपेटा गया होगा, और तो फिर वो कैसे टच हो जाएगा? वो तो इतने पैकिंग में है, वो टच कैसे हो जाएगा जिससे कि वो पल्यूटेड हो जाएंगे। I felt so provoked and angry that I wanted to touch
those wretched words myself straight away. मुझे इतना गुस्सा आया, मैं गुस्से से इतनी ज़्यादा प्रोवोक हो गई कि मेरा मन कर रहा था कि मैं दौड़ के जाऊं और उन वड़ा को हाथों से, अपने हाथों से तुरंत छू दूं. Why should we have to fetch and carry for these people? I wondered. मैं सोचकर हैरान हो जाती हूँ कि क्यों हम लोग इनके लिए कुछ भी लेने जाते हैं जब इन्हें हमारा छुआ हुआ खाना ही नहीं होता है. तो ये हमें, जब हमसे इतना डिस्टिंग्विश, मतलब हम लोगों को इतना अलग करते हैं अपने से, तो हम लोग क्यों इनके लिए दौड़कर कुछ लेने जाते हैं. मैं ये सोचकर ही आश्चर्यचकित हो जाती हूँ. सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स, इतना बुज़ुर्ग इंसान जो रिस्पेक्टफुल है हमारे लिए, बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, गोज़ मीकली टू द शॉप, बहुत वीकली से जाते हैं, बहुत थके हुए से शॉप पे जाते हैं, इतनी दूर चल के जाते हैं. टू फेच स्नैक्स, क्या लेने जाते हैं? स्नैक्स लेने जाते हैं. हैंडल देम ओवर reverently, bowing and shrieking to this fellow who just sit there and stuffs them into his mouth. वो बेचारे थक के हारे दुकान पे जाते हैं और फेच करते हैं स्नैक्स, और फिर उसको इतनी सावधानी से लेकर आते हैं, फिर उनके आगे बो डाउन करते हैं, कांपते हैं, अपने आप को सिकोड़ते हुए उनको देते हैं. और ये जो मोटा लैंडलॉर्ड है वो बैठकर वहाँ पर क्या करता है, उसको गपागप अपने मुंह में भर लेता है, ठूंस लेता है, खा लेता है बिना सोचे समझे, और चाहता है कि वो पोल्यूटेड भी ना हो. द थॉट ऑफ इट इन्फ्रिएटेड मी. ये जो सोच है ये मुझे गुस्सा दिला रही है, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है. How was it that these fellows thought so much of themselves? कैसे ये लोग अपने बारे में सिर्फ इतना ज़्यादा सोच सकते हैं? Because they had scrapped 4 coins together, did that means they must lose all human feelings? क्या ये लोग 4 पैसा ज़्यादा हम लोग से कमाते हैं तो इसलिए ये लोग बड़े आदमी हो गए, हम लोग छोटे आदमी हो गए, और ये लोग सारी ह्यूमैनिटी भूल गए, सारी ह्यूमन फीलिंग्स भूल गए. बट वी आर 2 ह्यूमन बींग्स. अब देखिए यहाँ पर टाइटल है आ गया चैप्टर का कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी इंसान की श्रेणी में आते हैं, हमें इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं चाहिए. आवर पीपल शुड नेवर रन देयर पिटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज. हमारे लोगों को इन लोगों के बात पर दौड़ दौड़ कर काम नहीं करना चाहिए. हमें सिर्फ क्या करना चाहिए? वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स. हमें उनके फील्ड में काम करना चाहिए. टेक आवर वेजेस, अपना किराया लेना चाहिए, अपना वेतन लेना चाहिए, पैसा लेना चाहिए, एंड लीव इट एट दैट. और वहीं तक सीमित रहने देना चाहिए. ये नहीं कि उनके नौकर बन गए, उनके खेत में काम कर रहे हैं तो फिर हमें कहीं भी भेजें, हमारी बेइज्जती करें. ऐसा नहीं होना चाहिए. My elder brother, who was studying at a university, had come home for the holidays. जो अनन है वो इनका बड़ा भाई है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ है अपनी छुट्टियां बिताने. He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. वो पास के पड़ोस वाले गांव में लाइब्रेरी में जाता है बुक्स लेने के लिए. He was on his way home one day walking along the banks of the irrigation tank. One of the landlord's men came up behind him. He thought my Anand looked unfamiliar and so he asked, "Who are you, Appa? What's your name?" तो जो लैंडलॉर्ड का आदमी था उसने देखा और ये यहाँ रहता नहीं है तो ये फैमिलियर चेहरा नहीं था उनके लिए. तो उसने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है. आनंद टोल्ड हिम हिज नेम. आनंद ने उस आदमी को अपना नाम बता दिया. इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थम्बाई ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव? मतलब थम्बाई मतलब रुको, बताओ
कि तुम किस स्ट्रीट में रहते हो। अब अभी आपको मैंने बताया था अगर स्ट्रीट बता दी जाएगी तो उनकी कास्ट तुरंत पता चल जाएगी। इस स्ट्रीट का नाम वैसे रखा जाता था जिससे कास्ट पता चल जाए, तो इसलिए अनन वहाँ से चल पड़ा बिना स्ट्रीट का नाम बताए। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव ही वुड नो आवर कास्ट टू। जैसा कि अभी बताया आपको कि कास्ट भी पता चल जाएगी। आनंद टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स। आनंद मतलब मेरे बड़े भाई ने मुझे ये सारी बातें बताई थी। एंड ही एडेड बिकॉज वी आर बॉर्न इनटू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी। हमें कोई ऑनर नहीं मिलेगा, कोई डिग्निटी नहीं मिलेगी, कोई सम्मान नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। वी आर स्ट्राइप्ड ऑफ ऑल दैट। हमें इन सब चीज़ों से क्या कर दिया गया है, निकाल फेंका गया है। हमें इन सब चीज़ों की हम लोग इन सब चीज़ों के हकदार नहीं हैं। लेकिन बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, एक ही चीज़ हमें आगे बढ़ा सकती है, वो क्या है, अगर हम मेहनत करके पढ़ाई करें और आगे बढ़ जाएं। वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़, और हम इन सब अपमानों को हटा सकते हैं। ये जो बदसलूकी है, इन लोग जो बदसलूकी करते हैं, हम लोगों को अपमानित करते हैं, अपमानजनक चीज़ों को हम अपने से दूर हटा सकते हैं। सो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन। और भैया ने मेरे कहा कि बहुत मेहनत से, बहुत ध्यान से पढ़ो, जितना तुम पढ़ सकती हो अच्छे से पढ़ो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, पीपल विल कम टू यू फॉर देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू। भैया ने ये भी समझाया कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगी और सब चीज़ों में आगे रहोगी, अपने लेसन्स में आगे रहोगी, तो लोग खुद भी अपनी ज़रूरतों के अनुसार तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे जुड़ेंगे। द वर्क हार्ड एंड लर्न। भैया ने कहा वर्क हार्ड और अच्छे से पढ़ाई करो, कड़ी मेहनत करो और याद करो। द वर्ड्स दैट आनंद स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। और आनंद ने, भैया ने जो उस दिन मुझसे बात कही, उसका बहुत गहरा असर मेरे दिमाग पर पड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड। और फिर उस दिन से मैंने खूब कड़ी मेहनत करना शुरू किया, बहुत कड़ी मेहनत की। विथ ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, मैंने जी जान लगा दिया। इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, मैं एकदम पागलों की तरह पढ़ाई में मन मैंने लगा दिया, पढ़ाई लिखाई करने में मैंने मन लगा दिया। और क्या हुआ, एज आनंद हैज़ अर्ज, जैसा आनंद ने कहा था, जैसा भैया ने कहा था, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी कक्षा में फर्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट, फर्स्ट आने की वजह से, मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बन गए। तो दिस वॉज द स्टोरी written by Bama, and this story tells us that if we want to change our destination, if we want to change our fortune, then hard work and learning, education is very important. These two things, hard work and education, can do miracles in our life. So hope that you have understood this chapter. If you have any problem, you can write down in the comment box. I am always there to help you out. I will be back with a new video. See you soon. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.